हेलो गाइस, जय सिया राम। अभी मेरे पास नर्मदा माता का ऑर्डर आया है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, मैं भी ये शेर के पैरों पे काम कर रहा हूँ। शेर का स्ट्रक्चर तैयार करने की पैरों पे घास लगा के मैं शेर के पीछे के पैर बांध रहा हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं पेट पे भी रस्सी चला रहा हूँ जिससे इसका पेट पूरा टाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे के पैर बांधने के लिए देखिए घास लगा सकते हैं और फिर उसे रस्सी से बांधकर पूरा फिनिश कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसकी पूंछ पे भी काम किया है मैंने। अब मैं ये मगरमच्छ बना रहा हूँ जिसका मैं मुंह बांध रहा हूँ लकड़ियों से। इस तरीके से मैं उसके हाथ पैर बांधूंगा और फिर इन्हीं को मैं बांध कर उसकी बॉडी पे बांधूंगा। देखिए इस तरीके से मैं उसके पैर बांध रहा हूँ। अब मैं उसकी पूंछ पे भी काम कर रहा हूँ। देखिए पूंछ बांध रहा हूँ दोस्तों मैं। इस तरीके से पूंछ बांध के उस पर थोड़ी घास लगाऊंगा जिससे उसकी पूंछ की मोटाई थोड़ी शेप में आ जाए और वो थोड़ा सही दिखने लगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके पूंछ बांध के कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए मैं मगरमच्छ के फेस पे काम कर रहा हूँ। इसका पूरा बेस तैयार करने के बाद मगरमच्छ को इस तरीके से दिखेगा अपना। ये शेर और मगरमच्छ तैयार हो चुका है। अब मैं माता दुर्गा की प्रतिमा पे काम कर रहा हूँ। इस तरीके से उसके पैर बांध रहा हूँ और इसी प्रकार मैं उसके हाथ भी बांधूंगा। देखिए इस तरीके से मैं उसके माता के हाथ बांध रहा हूँ। ये पूरे चारों हाथ बांधने के बाद माँ दुर्गा की चेहरे पे काम करूँगा मैं। देखिए इस तरीके से मैं उनका सिर बांध रहा हूँ और सिर बांधने के बाद मैं पेट पे भी काम करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आप बॉडी बांध सकते हैं। ये तैयार हो गई है। अब मैं इस पर कमल का फूल पे खड़ी है तो उसे कमल को ही बांधा है मैंने और मैं अब इसको मिट्टी से लेस रहा हूँ जिसमें मैं मिट्टी लगाऊंगा। इस तरीके से पूरी मूर्ति को मैं मिट्टी से लेसूंगा और ये मैं पूंछ पे थोड़ा बेस बना रहा हूँ जिससे उसके डिज़ाइन बनेंगे कट मगरमच्छ के। इस तरीके से मैं देखो उसके फेस पे भी थोड़ा बेस बना रहा हूँ जिस तरीके से आप उस पर मिट्टी लगा सकते हैं और फिर इस पर डिज़ाइन डालकर पूरा शेप बना सकते हैं। जिस तरीके से मगरमच्छ के कट निकले रहते हैं, डिज़ाइन रहता है जिसमें मगरमच्छ का ये नुकीलेदार। अब मैं देखो आगे के काम कर रहा हूँ, आगे के पंजों पे काम कर रहा हूँ। मेरा आधा मगरमच्छ तैयार हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप आगे चेहरे पे मिट्टी लगाकर चेहरे पे ही फिनिश करूँगा ही मैं। इस तरीके से देखिए अब मैंने ये बेस तैयार कर दिया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन डालूँगा उसके चेहरे पे। देखिए इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए वो थोड़ा सही लगने लगा है। अब देखिए मगरमच्छ पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं शेर के पैरों पर ही मिट्टी लगा रहा हूँ और इस तरीके से मैं पंजे को मिट्टी लगाकर पूरा फिनिश करूँगा। देखिए अब मैं पटेंगी से थोड़ा उस पर फिनिश कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं कमल के पत्तियों पर ही मिट्टी लगाकर कंप्लीट करके दिखाऊँगा आपको। देखिए अभी मैं पत्तियों पर मिट्टी लगा रहा हूँ और इसे चिकना करके आप पटेंगी से फिनिश करके चिकना कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैं शेर के पीछे के पैरों पर ही मिट्टी लगा कर बता रहा हूँ आपको और किस तरीके से कट निकालते हैं। ये भी देखिए आप कि शेर के पूरे पैरों पर किस तरीके से लाइन बनाई जाती हैं। तरीके इसे फिनिश करके आप पूरा कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं अब मगरमच्छ के चेहरे पे काम कर रहा हूँ। उसके नुकीले दांत बना रहा हूँ ऊपर नीचे के दोनों के जबड़ों पर। मैं इसी तरीके से दांत बनाऊँगा छोटे बड़े जो मगरमच्छ के रियलिटी में दांत रहते हैं। इस तरीके देखिए मेरा ये मगरमच्छ और कमल का फूल आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और मेरा मगरमच्छ तो पूरा हो चुका है कंप्लीट। शेर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देवी माता के हाथ पैरों पर मिट्टी लगा के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से देखिए माता के पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर उसे फिनिश करेंगे अपन। ये मैं पेट पे मिट्टी लगा के बता रहा हूँ कहाँ पर किस तरीके से कितनी मिट्टी लगानी है आपको। ये सब आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस तरीके से आप शोल्डर पे, हाथों पे, सीने पे, पेट पे मिट्टी लगाकर आप पूरी फिनिश करके देखिए इस तरीके से लगाई जाती है मिट्टी। और ये मैं नर्मदा माता की मूर्ति बना रहा हूँ ऑर्डर पे। ये ऑर्डर मेरे पास अभी आया है इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए। और फिर मैं ये पटेंगी फेर कर माता रानी के हाथ पैर चिकने कर दूँगा जिससे वो क्लियरिटी और दिखने लगेगी। अभी मेरा ये देवी जी का काम थोड़ा भी रह गया है। इस तरीके से देखिए मैं अब हाथों से माता रानी के चरण बना रहा हूँ।
और ये चरण बनाकर देखिए नाखूनों पर काम करने के बाद चरण तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने फेस लगाया माता का। अब मैं इसे फेस को पूरा इस पर फेस फिक्स कर दूंगा। यही मैं इन पर जूड़ा बांधकर उनके हाथों में कलश रखा है, उसे कलश को बांध के दिखाया है मैंने आपको। इस तरीके से बालों का शेप देकर कलश पे काम करना चालू किया है मैंने। देखिए इस तरीके से कलश बनाकर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं इस पर वाइट वॉश कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इस पर पुट्टी कर रहा हूँ, जिससे ये और सुंदर लगने लगेगी माता रानी। ये मैं चेहरे पे भी पुट्टी कर रहा हूँ माता के। ये शेर के चेहरे पे ही पुट्टी करी है, शेर पे ही पुट्टी कर रहा हूँ। पीछे शेर पूरी बॉडी पर पुट्टी करूँगा मैं। इस तरीके से आप भी उसे तैयार कर सकते हैं। तैयार होने के बाद देखिए कितनी सुंदर लगेगी मूर्ति। अभी तो मैं पुट्टी कर रहा हूँ पंजों पे, माता के पैरों पे, कमल के फूल पे, हर जगह मैं पुट्टी कर रहा हूँ माता की प्रतिमा तैयार करने के लिए। अब देखिए मैं वाइट वॉश मार रहा हूँ इस पर कलर, इससे और सुंदर दिखने लगेगा। मैं शेर के चेहरे से काम चालू किया है मैंने कलर मारने का। ये देखिए इस तरीके से आप पूरी बॉडी पर वाइट वॉश मार सकते हैं। ये देखिए अभी मैं शेर के पैरों पे और पूरी पीछे की बॉडी पे वाइट वॉश मार रहा हूँ। ये देखिए मेरा शेर कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। ये देखिए मैं मगरमच्छ पे भी अब वाइट वॉश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अपनी मूर्ति पर कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं मगरमच्छ के फेस पे आज के काम कर रहा हूँ। इस तरीके से देखिए पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरा मगरमच्छ और शेर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक मैंने करके दिखा दिया आपको। अब देखिए मैं अब माता रानी के ऊपर काम करूँगा इसके बाद। ये देखिए मैं माता के पैरों पर वाइट वॉश कर रहा हूँ। अब देखिए माता की चेहरे से लेकर पूरी बॉडी पर वाइट वॉश करने के बाद मैं देखिए कलर बनाकर मैंने इस पर कलर भी तैयार चालू कर दिया है। ये देखिए शेर की पूरी बॉडी पर कलर कर रहा हूँ मैं। ये देखिए मेरा शेर साइन कितना कर रहा है दोस्तों। इस तरीके से मैं उसकी डिटेलिंग दूंगा, नाक पे कलर करके, मुंह में कलर करूँगा उसके रेड। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी कंप्लीट तैयार कर सकते हैं अपना शेर को। ये देखिए अब मैं इस पर सेट डाल रहा हूँ। ये मेरा मगरमच्छ पे भी कलर चालू कर दिया है मैंने। इस तरीके से मैंने मगरमच्छ का कलर बनाया है और इस पर कलर कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मगरमच्छ के पीछे कलर कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप लोग भी आराम से जो भी मूर्ति बनाओ उस पर आप धीरे धीरे डिटेलिंग डाल सकते हैं, इससे वो और सुंदर लगे। ये देखिए इस तरीके से आप लोग मेरी वीडियो पे देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपनी मूर्ति पर तैयारी कर रहा हूँ। ये मैं अभी कमल के फूल पे भी कलर कर रहा हूँ, जिस पे माँ नर्मदा माँ खड़ी हुई हैं। और ये मेरा कमल का फूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं शेर पर डिटेलिंग डाल रहा हूँ, सेट डाल रहा हूँ, जिससे वो और उभर के दिखे कि कहाँ से कहाँ कट बने हुए हैं शेर के। इस तरीके से आप सेट डाल सकते हैं, जिससे शेर की बॉडी पर भी थोड़ा अलग लुक लगेगा। ये देखिए दोस्तों लाइट कलर मार के मैंने डार्क कलर से उसको सेट डाला है। ये देखिए इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और ये मैं माता रानी के चेहरे पे काम कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ग्लो लाने के लिए थोड़ा सेट डाल रहा हूँ, जिससे और सुंदर दिखने लगेगी। ये देखिए दोस्तों ये मेरी माता रानी के फेस पे ही मैंने सेट डालना चालू कर दिया है आप। और ये मैं सेट डाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जो माता रानी के हाथ में शिवलिंग है उसे ही मैं तैयार कर रहा हूँ, कलश पे भी काम करूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरी माता रानी का फेस तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर नेत्रों पे काम कर रहा हूँ, आईब्रोज़ पे कलर करके आईब्रोज़ बना रहा हूँ मैं। इस तरीके से आप लोग भी आराम से नेत्र बना सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से मैं माता रानी को तैयार कर रहा हूँ, देखिए नेत्र बना रहा हूँ मैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। और देखिए माँ नर्मदा मैंने तैयार कर दी है।
ये देखिए दोस्तों।